आत्मा तो ना खाती है, ना पीती है, ना रोती है, ना हंसती। आत्मा क्या मतलब? आत्मा स्वयं परमात्मा है। परमात्मा मुखर द्वारा आत्मा भूख लग जाती है ना, प्रभु आज से बीती नहीं है आपकी, प्लेटफार्म पे नहीं आई अभी तक, रेल छूट जाएगी। हाँ, जब छूट जाएगी तो बताऊँ। आत्मा स्वयं परमात्मा है। आत्मा खाने से पीने से सबसे परे है और आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। भूखा सिर्फ पेट होता है, भूखा मन होता है, भूखी तृष्णा होती है। आत्मा तो परमात्मा है। आत्मा का भूखे रहना क्या मतलब? वो तो खाने पीने से परे है, वो तो जन्म से मरण से भी परे है। तो जो भी आप निर्णय लेते हैं अपनी लाइफ में, वो परमात्मा की वजह से होता है या आत्मा की वजह से? आप दोनों में फर्क मानते हैं? नहीं, आत्मा खाली साक्षी है। आत्मा सिर्फ साक्षी है। आत्मा बता रही है कि हमने क्या क्या किया। हमारे कर्मों का एक वीडियो बन रहा है, जो हम उस परमात्मा की शरण में जाएंगे तो आत्मा बताएगी कि इसने क्या क्या कर्म किए, कौन से अच्छे कौन से बुरे, ये निर्णय वो करेंगे। लेकिन आत्मा सिर्फ एक वीडियो फिल्म बना रही है और वो जाके वहां पे रख लीजिए हमारे कर्मों का हिसाब किताब, किसने ये कर्म किए। करवा रहा है मन। मन को हम कहाँ तक, घोड़ा है उसकी नकेल को हम कहाँ तक उसमें काबू में रखते हैं, तो मन ये सब कुछ करवाता है उल्टा सीधा। आत्मा फिर भी समझाती है कि गलत है या सही है, उसका निर्णय करने का वो बुद्धि जो है वो भी काम करती है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं बताती है। लेकिन मन काबू नहीं होता। हमें पता है 10,000 रुपए की गड्डी आपकी है, ये गिर रही है आपके पर से, हमने चुपचाप उसको उठाया अपनी जेब में रख लिया। मन ने कहा जेब में रख ले, बुद्धि ने समझाया, ठीक है, लेकिन आत्मा कह रही है गलत है, ये पाप कर रहे हो। लेकिन मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम उस काम को कर रहे हैं। तो आत्मा कुछ नहीं करेगी, हमें करने के लिए मना नहीं करेगी। अच्छा। लेकिन एक साक्षी है, उसको बताने के लिए एक वो वीडियो फिल्म बन रही है जो बताएगी किसने ये कर्म किए। जब इस परमपिता की शरण में जाएंगे तो वो बताएगी किसने क्या कर्म किए, फल वो देंगे। कर्म नेवावादी का रस्ते माँ फल की कदा जना, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि फल की इच्छा मत कर, फल तो मैं अपने आप दूंगा। तो ये जो परमात्मा है ये हमारे अंदर है ना? हाँ बिल्कुल है। जब तक मंदिर में नहीं है जी, शिव शिव एक सेकंड, शिव और शव क्या अंतर है? ई है ना सर, की मात्रा अगर हट गई तो शव हो गया। शव का मतलब हम मिट्टी हो गए। जब वो परमपिता परमेश्वर की जो ज्योत जल रही है हमारे अंदर, वो जब निकल गई तो ये शव हो गया, मिट्टी हो गया, ये फिर इंसान रहेगा। तो ये आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? नहीं, आत्मा और परमात्मा एक ही है। हाँ, परमात्मा का ही अंश आत्मा है, जो हमारे अंश है वो आत्मा के रूप में है, परमात्मा का जो अंश है। ओके, हाँ जी। मतलब कि उनका अंश आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। आत्मा के रूप में है, और जब अंश निकल जाएगा तो ये सब हो जाएगा। परमात्मा आपको आपके हिसाब से कहीं और है? हाँ जी, परमात्मा कहीं और है क्या? हाँ, परमात्मा ने अपना अंश भेजा हुआ है। वो कहाँ पर है परमात्मा? तो बहुत बड़ा विशाल रूप है उनका, वो किसी एक छोटे रूप में तो है नहीं। अच्छा। उनको सीमित कर दिया है। वो दाढ़ी वाले हैं या चोटी वाले हैं या मूछों वाले हैं, बिना मूछ के हैं, धनुष बाण उठाए हुए हैं या मुरली बजाने वाले हैं। परमात्मा का विस्तार तो बहुत बड़ा है, जो उसके सारे अंश हैं। तो उसका अंश जब तक हर जीव में है, चाहे वो इंसान के रूप में है चाहे किसी भी रूप में, उसका अंश जीव के अंदर है, तब तक वो जीवित है। जब उसका अंश निकल जाएगा तो शव हो जाएगा, और शिव नहीं रह जाएगा, वो सब मिट्टी हो जाएगा। कर्म पांचों तत्व में विलीन हो जाएंगे। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश के ये 5 तत्व से जो पुतला बना है इंसान का, ये पांचों तत्व में विलीन हो जाएंगे और आत्मा जो है वो उसमें जाके फिर लय हो जाएगी परमपिता परमेश्वर। तो ये जो जैसे मान लो कि पिता पुत्री है, अगर मान लो पिता पुत्री के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ठीक है, उसको पालते ठीक से नहीं है और शादी नहीं करते उसकी, ठीक है, तो इसमें आप पापी किसको मानते हैं? कुछ कर्मों का भी, क्योंकि विधाता की मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं है। कुछ कर्मों को भी मानते हैं, तो उस पुत्री का और उनका कुछ न कुछ कर्म रहा होगा आपस में। हाँ जी, कुछ पहले संबंध रहा होगा, कई जन्मों का संबंध होगा। जिस जन्म में पिता पुत्री का उनका जो नाता बना, रिश्ता बना, और दोनों एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो कुछ न कुछ नाता जरूर होगा, कुछ न कुछ जरूर होगा जिसका जन्म में भुगतान होगा। मतलब और अगर यदि रह गया है तो पिता या पुत्र जिसका भी दोष है उसको भुगतान करना पड़ेगा उसका। मतलब ऐसा नहीं लगता कि मतलब जैसे मान लो कि पुत्री को हमें लगता है, दूसरे देखने वालों को, सारे संसार में हम देखते हैं कोई ना कोई किसी को तकलीफ दे रहा होता है, तो जो हम देखते हैं कि भाई ये इसको तकलीफ दे रहा है, तो जो तकलीफ देने वाला है क्या वो पापी, उसको हम पापी ना माने? फिर हम छोटी सी एक बात बताते हैं। हमारी मामी जी ने सारी जिंदगी हमारी नानी से बर्तन मंजवाए करके। हम अपने मामा जी के घर गए तो हमारे मामा जी को पूछा कि मामी जी कहाँ कहते हैं, वो बर्तन मान रही है, उनकी बहू हंस रही थी। हमने उसको कहा कि तुम बहुत हंस रही हो, तुम्हारी सास बर्तन मान रही है, तुम्हारे ससुर खुश हो रहे हैं। अरे उसने तो अपने कर्म किया तो भुगत रही है, तुम अपने कर्म क्यों मना रही हो? तब तुम्हारी बहू भी इसी तरह तुमसे बर्तन मंजवाएगी और झाड़ू लगवाएगी। तुम तो अच्छा कर्म कर लो, तुम्हें देख के भी शिक्षा नहीं, तुम हंस रहे अपनी सास के ऊपर कि मेरी सास ने अपनी सास से बर्तन मंजवाए थे, झाड़ू लगवाया था, तो मेरी
मेरी साथ साथ झाड़ू लगा रही, बर्तन मांज रही है, लेकिन तुमने अपना कर्म नहीं सुधारा। अरे अपना कर्म तो सुधारो, तुम्हारी भी आगे औलाद है, तुम्हें भी ऐसे भुगतना पड़ेगा। कुछ तो ले लो, कीकर का पेड़ लगा के फल खाने की इच्छा कर रहे हो तो बहुत बड़े मूर्ख हो, कांटे चुभेंगे, मीठे मीठे आम खाने को नहीं मिलेंगे। तो कर्म तो अपने तो सुधार लो, कम से कम तो शिक्षा ले लो, भुगतान तो यही करना पड़ेगा। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो सास है जो बर्तन मांज रही है वो अपने बुरे कर्मों का उसके प्रति भुगतान कर रही हो। हाँ वो तो कर रही है, हाँ। लेकिन उसको तो नहीं करना चाहिए, उसकी बहू को तो नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं, अगर भुगतान है तो बदले का वो करे, वो अपना भुगतान भुगत रही है। हाँ। लेकिन वो बहू अपने को अपना रास्ता मार्ग अपना साफ करके चले, वो कहे कि मैं नहीं करने दूंगी। अच्छा उसे कहना चाहिए ऐसा। हाँ, उसे कहना चाहिए कि मम्मी आपको ये काम नहीं करने दूंगी, बर्तन नहीं, लेकिन क्योंकि आप तो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो, मैं तो भुगतूं। लेकिन फिर वो भुगतेगी कैसे अगर अपना वो भुगतान? समझ ना पाए तो वो समझ ना वो पाए, शारीरिक रूप से भुगतेगी, किसी और रूप से भुगतेगी, उसको दंड मिलना, दंड तो मिलेगा। अरे बोल ये आपने बात अच्छी कही कि मतलब कि हमें अपने अच्छे कर्म जरूर करने चाहिए। हमें अपने अच्छे करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे दुकान है जी पुरी नगर में, त्या बाजारी लगाता हूँ। अच्छा अच्छा, और पुराना आपके अच्छे विचार हैं, काफी ज्ञान है आपको। नहीं, ज्ञान तो बस परम। हाँ नहीं, वो तो उन्हीं की वजह से है, लेकिन सत्य यही है। नहीं उनकी वजह से ये ज्ञान है या आपने खुद हासिल करा है? नहीं, क्या समझते हैं? अंदर से बहुत हुआ है आपको। कि अगर कीकर का पेड़ लगाएंगे, यहाँ पे एक बम ब्लास्ट हुआ था, हमने हाँ, अपने सामने सैकड़ों लोगों को मरते हुए देखा। हाँ। हम बिल्कुल उस बम के बिल्कुल नजदीक थे, 3 फुट की दूरी पर। हमें एक खरोंच नहीं आई, एक आंच नहीं आई, कुछ तो हमारे कर्म रहे होंगे, हमें समझ आ गया ओके। कि कर्मों का हिसाब किताब साथ साथ चलता है। हाँ। हमें ऐसा लगा कि एक चक्रव्यूह किसी ने बनाया हमारे आसपास हमें बचाने के लिए। हम रोए कि शायद ईश्वर को आज धरती पर आना पड़ा हमें बचाने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए, कुछ हमारे कर्म रहे होंगे। नहीं तो सैकड़ों लोग यहाँ पे खत्म हुए, तो उसने आके बचाया ईश्वर ने। तो कर्मों का हिसाब किताब तो सबका मतलब ये जो संसार है आपके हिसाब से कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए ही है। बच ही नहीं सकता कर्मों से कोई भी। मतलब हम लोग यहाँ सब इसी पर्पज से हैं। हाँ जी, क्योंकि बुद्धि साथ में दे दी, मन साथ में दे दिया, विवेक भी दे दिया। जानवर के पास क्या है? बुद्धि भी है, मन भी है, सब कुछ। लोग कहते हैं बुद्धि नहीं है, लेकिन एक चीज नहीं दी। आपको लगता है कि ये जितने कि हम सब लोगों को गलत क्या सही, आपको लगता है कि हम सब लोगों को एक दिन हम सब कुत्ते कुत्ते बने हैं या बनेंगे? हाँ बिल्कुल, मतलब जरूरी बनेंगे या अपने कर्मों के हिसाब से? जरूरी नहीं, कर्मों के हिसाब से। कर्मों के हिसाब से 84 लाख जून जो कहते हैं, 84 लाख ऐसा नहीं कि 84 लाख, लेकिन 84 लाख जून सबको भुगतनी पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, 2 जून भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य जून के आने के बाद सब निर्धारित होता है कि अब इसे किसके जून में भेजा जाना है। अच्छा, ऐसा मनुष्य जिसका दिमाग ऐसा हो, मैं बताती हूँ कि वो अपना सारा अपने शरीर से भी कर देता है और मन से भी कर देता है, पैसे से भी कर देता है, और सब उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हमें लगता है, दूसरे को देखने वाले को लगता है वो ऐसे करता है। वो किस तरह का प्राणी मानते हैं? अच्छा मानते हैं उसको आप या बेवकूफ मानते हैं? नहीं, अच्छा मानते हैं। वो अपना कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है वो। आपको नहीं लगता कि वो बेवकूफ के कर्म कर रहा है? नहीं बिल्कुल। ये जब सारे उसको लूट के ले जाते हैं, चाहे भाई बहन माँ बाप या बॉस रिश्तेदार, सब अपने कर्जे का भुगतान कर रहा है ना। अच्छा, वो अपने उसका कर्जा देना होगा लोगों का, वो अपना कर्जा भुगतान कर रहा है। क्यों नहीं मिलता? वो मुक्त हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। अब उसको कोई जून लेने की ना, उसको कुत्ता ना गधा, मतलब वो साफ सुथरा हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। अच्छी उसने अपने सारे भुगतान कर दिए। हमने किसी से पूछा कि आप कहते हो कि अगर किसी का खाओगे तो उसका गधा बनना पड़ेगा? बुराई मिल जाएगी, भलाई मिलेगी नहीं। यहाँ पे बुराई मिल जाएगी। हमें ये बताओ कि हम गधे बने, अगर वो हमारा गधा, हम गधे बनेंगे तो धोबी बनेगा, हमारा किसी ने खाया फिर तो कहने लगे वो गधा बनेगा, तो हमने कहा हम धोबी बनेंगे, कुमार उससे वसूल कैसे करेंगे? कहने लगे अगर आपने सोच लिया कि हाँ इसी से हमने लेना है तो आपको धोबिया कुमार बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। आप धोबिया कुमार के बनेंगे। आप सोच लो मैंने इससे लेना नहीं, इसका देना होगा, कुछ पिछले जन्म का मैंने दे दिया, सिर्फ अपना जरूर। अच्छा, मतलब ये है कि वो व्यक्ति अपना भुगतान कर रहा है, चाहे वो हमें बेवकूफ नजर आए। हाँ जी, अपना भुगतान कर रहा है, बट वो बेवकूफ तो माना जाएगा। संसार में बहुत सारे लोग मानते होंगे, बहुत तरह के लोग। कुकर्मी भी मान सकते हैं हम उनको कि भाई वो इतना लेकर दूसरों का खाकर बैठा हुआ है। हाँ, कुकर्मी है, वो कुकर्मी भी है और बेवकूफ भी है। लेकिन ये सब समझ गया है वो या नहीं समझा है? सबसे बड़ी बात समझने की, शेर जो है मांस खा रहा है, पाप नहीं कर रहा। अच्छा। बकरा घास खा रहा है तो पुण्य नहीं कर रहा। अच्छा। उसका विधाता ने, बुद्धि ने कर्म निर्धारित कर दिया कि तूने मांस खाना है और तूने घास खाना है, वो कुछ पाप या पुण्य नहीं कर रहा। इंसान को बुद्धि और मन के साथ साथ एक उन्होंने विवेक दे दिया, सोचने समझने की क्षमता कि क्या गलत है क्या सही है, तुझे मांस खाना चाहिए या घास खाना चाहिए, तुझे पाप करना चाहिए पुण्य करना चाहिए, और पुण्य क्या है पाप क्या है, इसको मारना चाहिए या इस पर मरहम लगानी चाहिए। एक व्यक्ति अगर सड़क पे गिर गया है, बेहोश है, तो उसकी अंगूठी या चेन उतारनी चाहिए या उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, तेरे लिए सही क्या है। लेकिन अपना उसने स्वार्थ देखा और अपने स्वार्थ के लिए उसकी अंगूठी और चेन उतारी, जेब में डाली और चल दिया।
नहीं, लेकिन विवेक बता रहा है कि पाप है या पुण्य है। विवेक क्या आत्मा, आत्मा या विवेक? विवेक आत्मा है क्या? हाँ, विवेक आत्मा है। बहुत सर एक हमारा जिस तरह हम कह रहे हैं ना 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं, तो उनमें से एक विवेक भी है जो हमें ईश्वर ने दिया। वो किसी जानवर को नहीं दिया, किसी भी और जीव को नहीं दिया, जानवर छोड़िए वृक्ष को भी नहीं दिया। तो ये जो विवेक जो है ना उन्होंने हर एक को किस हिसाब से दिया होगा आपके साथ? विवेक सबको बराबर दिया, सबको बराबर दिया है। तो उसका यूज करना ना यूज करना वो हमारे हाथ में है। मन को काबू नहीं ना किया तो मन तो विवेक को काम करने नहीं देता, ना बुद्धि को करने देता, ना मतलब मन और विवेक हमारे खुद के जमीन आसमान का अंतर है इसमें, मन और विवेक में। हाँ नहीं, वो तो कह रहे हैं फर्क है। दोनों मन तो करता है और विवेक रोकता है, समझाता है कि नहीं ये गलत है। हाँ। ये मत करो, ये मत करो। मन तो बस भागता है। हाँ, जिस समय इंसान का जन्म होना होता है वो जिसे कहते हैं कि नरक कुंड में पड़ा होता है, जहाँ से उसका जन्म होना होता है, जहाँ पे बल और मूत्र होता है वहाँ पे उल्टा रखा होता है। तो ईश्वर से कहता है कि मुझे धरती में भेजो, मैं तुम्हारा ध्यान करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा। ठीक है, कोई वो कहता है किसी देवता की गारंटी दिला दोगे तुम उसका भजन करोगे, उसका ध्यान करोगे। कोई देवता गारंटी देता नहीं है, जाके भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। तो एक देवता सिर्फ उसका हाँ भरते हैं, कहते हैं उसको धरती में भेजो, ये जब मेरे सामने आएगा तो तुम्हारा नाम जरूर लेगा। वो है जल देवता। तो जब जल देवता को आदमी ग्रहण करता है तो जिस तरह भी मानता है सतनाम वाहे गुरु या हरिओम या श्री राम या श्री कृष्ण या राधे राधे, उसके मुंह से जैसे भी जिसको मानता है उसके मुख से ईश्वर का नाम जरूर निकलता है। ईश्वर का नाम वो निकलवाते हैं जल देवता सिर्फ। अच्छा। बाकी वो कोई गारंटी नहीं होती कि यहाँ पे जाके, क्योंकि उसको छूट दे दिया। तो मांस खाया घास खा, पर तुझे बता दिया तुझे करना क्या चाहिए, तुझे बुद्धि भी दे दी, विवेक भी दे दिया। विवेक किसी और जीव में नहीं है इंसान के अलावा। विवेक दिया है, समझा दिया कि तुझे करना है या नहीं करना। ये स्त्री है, इसका माँ की तरह सम्मान कर, या इसको पैर की जूती समझ, या इसको अपने शरीर की भूख समझ, समझा, सब कुछ दिया। ठीक है, यही वो देवी है जो तेरी मातृ रूप है, तेरी बेटी भी है। जिस तरह आपने पुत्री का कहा, तेरी पुत्री भी है, तेरी बहन भी हो सकती है, तेरी माँ भी हो सकती है। तो ये भी बता, लेकिन उसको हम किस निगाह से, किस मन से देख रहे हैं, तो उसको कर्म कहते हैं। वही कर्मों का हमें भुगतान करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्हीं कर्मों का भुगतान।